हम्म, क्या? हम्म। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के साथ। तो हम भी स्नान कर चुके थे, अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया है। और आज जो है सुबह से ही जमकर बारिश हो रही है। बारिश तो कल भी हुई थी और आज सुबह सुबह ही होने लगी है। और आज बारिश हो रही थी तो फूल भी तोड़ने हम नहीं जा पाए। एक छोटा सा फूल लगा हुआ था तो जल्दी से तोड़कर उसी को ले आए हैं, नहीं तो ऊपर लगे होते हैं तो आराम से तोड़ लेते हैं, लेकिन बारिश की वजह से वो भी नहीं तोड़ पा रहे थे। और इस समय हमारे यहाँ बहुत ही भयंकर वाली जो है ठंड पड़ रही है। अगर बारिश ना होती तो शायद इतनी ठंड ना बढ़ती, लेकिन इस समय भयंकर शीतलहर चल रही है। और जब से ऊपर पन्नी पड़ गई है तब से बहुत ही ज्यादा आराम तो हो गया है, लेकिन जो आग जलाई जाती है ना उसका धुआं फिर कहीं निकल नहीं पाता है। और आग भी जलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ऐसे तो बैठा ही नहीं जाता है। क्योंकि सर्दियों में गांव में हर घर में जो है अलाव जलता है। अगर आग ना जले तो ऐसा लगता है कोई काम हो ही नहीं पाता है। कोई भी काम करके आओ तुरंत हाथ सेक लो। और इसके बाद हम भी चलते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद लग जाते हैं खाना बनाने में। इस खाने में आज हम बनाएंगे सब्जी और रोटी। तो सब्जी हमारी बन चुकी है, रोटी रह गई है, वो भी बना लेते हैं। आपको विस्तार पूर्वक नहीं दिखा पाए हैं। और करीब 9 बजे 10 बजे तक मौसम बिल्कुल साफ हो गया था, मतलब धूप नहीं निकली थी, मगर जो है बारिश बंद हो गई थी। अगर दिन भर बारिश होती रहती है तो कोई भी काम नहीं हो पाते और कुछ थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। दिन एक तो ऐसे ही छोटा होता है और बारिश होती है तो वो भी काम रुक जाते हैं हमारे। तो यहाँ पर रोटी बना लेते हैं। और हमारी एक बहुत 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 प्यारी बहन है जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती रहती हैं। तो उन्होंने कहा था कि दीदी आप जो है गैस पर रोटी मत फुलाया करो, तवे पर ही फुला लिया करो। और ये जो गैस पर रोटी फुलाई जाती है बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है शरीर के लिए और अनेक बीमारियां इससे बनती हैं। तो आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। और हमारे घर में ज़्यादातर जो है चूल्हे की रोटी ही पसंद की जाती है, लेकिन सुबह का टाइम इतना जल्दी होता है कि ऊपर सब कुछ नहीं हो पाता है, तो नीचे ही गैस पर हमको रोटी बनानी पड़ती है। अगर तवे पर फुलाओ तो किसी को पसंद नहीं आती है। वैसे हम प्रयास करेंगे, एक बार तो जरूर ट्राई करेंगे तवे पर फुलाकर सबको खिलाएं। और आपने इतनी अच्छी बात बताई उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मम्मी के जोड़ों के दर्द के लिए भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी सलाह दी है। आपकी सलाह पर हम जरूर अमल करेंगे। और ये है करीब 2 से ढाई बजे तक का समय। ये लोग आए थे खेत पर, क्योंकि जैसे ही मौसम साफ होता है गांव में सबसे पहले लोग जो जाते हैं ना अपने खेतों पर जाते हैं, अपनी फसल को देखते हैं। क्योंकि एक किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण अपनी फसल होती है, उसी में मेहनत करते हैं साल भर, उसी में उसकी देख रेख करना। तो जब कोई ऐसी बारिश होती है या कोई प्राकृतिक प्रलय आ जाती है तो सबसे पहले जो उसका ध्यान जाता है वो अपनी फसल पर जाता है। तो ये लोग भी आए थे खेतों पर सरसों की फसल को देखने के लिए और साथ में जो सब्जियां बोई थी उनको भी देख रहे थे। तो यहाँ पर ये हमारे सरसों के खेत हैं। तो सरसों को तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो धनिया बोई गई थी वो पूरी तरीके से गिर गई है और पानी भी भरा हुआ है। तो यहाँ पर ये ननद जी धनिया को देख रही हैं, पूरी धनिया ऐसे ही गिर गई है। तो धनिया को काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है और जो फसलें हैं उनमें पानी भी भर गया है। और उसके बाद यहाँ पर ननद जी तोड़ रही हैं बन करेली। हम लोगों के यहाँ इनको छोटी वाली करेली बोला जाता है। और हमारे घर में ये सारी चीज़ें सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वो फिर चाहे थोड़ी ही हो वो ज़रूर बनवाई जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पर जो बन करेली हैं वो मिल चुकी हैं, इतनी ही मिली थी। ज़्यादा पौधे होते तो ज़्यादा मिलती। उसके बाद जो
मकोई के पत्ते होते हैं उनको तोड़ रही हैं। मकोई के पत्तों की सब्जी अगर बनाकर खाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और इसमें ना खून बढ़ाने की भी क्षमता होती है। इसीलिए मकोई के पत्ते की सब्जी सुबह सुबह जरूर खानी चाहिए, चाहे थोड़ी सी ही खाओ तो वो हमारे यहाँ बनती है। तो यहाँ पर धनिया, मकोई के पत्ते, करेली और ये सारी चीज़ें लेकर ये लोग आ रहे थे घर। और ये देखिए सरसों के खेत हैं हमारे। और उसके बाद जहाँ पर हमारी गैया बांधी जाती है ना, वहाँ पर लौकी के पौधे लगे हुए हैं और उनमें जो है छोटी छोटी लौकी लगी हुई है। तो वही ये लोग देख रही हैं तोड़ने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था उसकी वजह से ये बड़ी नहीं हो पा रही हैं, छोटी छोटी सी ही हैं। तो वही आज तोड़ी जाएंगी, 2 लौकी छोटी छोटी तोड़ी जाएंगी बनाने के लिए। और यहाँ पर जो है गाय का गोबर भी डाला जाता है पास बनाने के लिए और ये छप्पर जैसा बना दिया गया है। तो ऊपर जो है लौकी का पौधा आराम से जो है इसमें छेलता रहता है। तो यहाँ पर ये देखिए कैसा सिस्टम बनाया जाता है गांव में पौधे को ऊपर तक पहुँचाने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए छोटी छोटी सी लौकी लगी तो है मगर ये बड़ी नहीं हो पा रही है। अगर धूप निकले तो थोड़ा सा और भी बड़ी हो जाए। तो यहाँ पर 2 लौकी जो है ननद जी ने तोड़ ली हैं और कई दोस्त हमारे ननद जी का नाम भी पूछते हैं। तो हम सोच रहे थे कि वो अपने मुंह से बताएंगी तभी ठीक रहेगा। और अभी थोड़ा सा संकोच कर रही हैं कैमरे पर बोलने के लिए, लेकिन प्रयास करेंगे तो ज़रूर बताएंगी। तो यहाँ पर लौकी लेकर ये लोग आ गए हैं घर और ये देखिए इनको हमने तैयार कर दिया था। तो ये दादी के साथ और यहाँ पर हमसे कह रही थी कि मम्मा हमको छत पर छोड़ दो चल के, क्योंकि जो है इनके पापा और इनकी बुआ जी छत पर गए हैं घास काटने के लिए। तो वही ये कह रही थी हम भी जाएंगे। तो हमने कहा चलो अच्छा छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी सीढ़ियों पर इनको अकेले नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जूते पहने रहती हैं तो डर रहता है फिसलने का। तो वही इनको खड़े होकर देखते रहते हैं, जब ये चली जाती है तब हम वापस आ जाते हैं। और ये बहुत ही जल्दी चलती है इसीलिए और भी डर लगा रहता है। तो यहाँ पर खेत से घास आ गई थी तो वही मशीन में काटी जा रही है और यही सारे काम रुक जाते हैं जब बारिश लगातार होती रहती है। तो कल बारिश हुई थी तो खेत से घास नहीं आ पाई थी, तो आज वही आ गई है। और टाइम भी हो रहा है, करीब 3:30 या 4 बज रहे होंगे। टाइम हो रहा है चारा पानी करने का और हम लगे हुए हैं नीचे अपने काम करने में, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। थोड़ा सा मावा रखा हुआ था और हम कुछ और सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन बिटिया ने हमारी तो जैसे रट बांध ली है। कहीं या तो मोबाइल में देख लिया होगा, पता नहीं कहाँ से देख के आई है कि हमको गुलाब जामुन ही चाहिए, हमको चाहे 2 ही बनाओ, हमारे लिए बनाओ। और हम कुछ और ही सोच कर तैयारी कर रहे थे। हम सोच रहे थे हम आज गुजिया बनाएंगे, क्योंकि हमारी कई दोस्त जो है रिक्वेस्ट करती हैं दीदी आप गुजिया बनाकर दिखाइए। तो हम वही तैयारी करके बैठे थे, लेकिन इनकी जिद के आगे हमको गुलाब जामुन बनाने पड़े। और गुलाब जामुन की रेसिपी तो आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुके हैं, इसीलिए आज हमने जो है गोल वाले गुलाब जामुन नहीं बनाए हैं। ये जो लंबे वाले थोड़ा सा होते हैं ये हमने जल्दी जल्दी में तैयार कर दिए हैं और मम्मी भी आ गई हैं बनवाने के लिए। और गुलाब जामुन की सबसे खासियत यही होती है कि इनको जो है जितना धीमी आंच में पकाओ उतना अंदर तक पकते हैं और बहुत ही अच्छे से पकते हैं। तो वही धीमी धीमी आंच कर दी, उसी में पका रहे हैं। और कहते हैं ना घर में सबकी चलती है, एक ही की नहीं चलती है। हम अपने मन का बहुत ही कम कर सकते हैं, सबका देख के चलना पड़ता है, सबके हिसाब से चलना पड़ता है और सबकी फरमाइश भी देखनी होती है। किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद होती है, तो हम अपने हिसाब से बहुत ही कम चलते हैं। तो यहाँ पर आज अपनी बिटिया के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि अब वो भी बड़ी हो गई हैं, बताने वाली हो गई हैं कि क्या उनको पसंद है। और इनकी आवाज़ से ही लग रहा है कि ये अंदर तक पक चुके हैं। तो जो पक गए थे उनको निकाले हैं, दूसरे डाल दिए हैं और मावा जितना था उतने ही गुलाब जामुन हमने तैयार किए हैं। और इतनी सारी मिठाइयाँ होती हैं, कोई भी मिठाई हमारी बिटिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर थोड़ा बहुत खाएंगी वो तुरंत मुंह से निकाल देती हैं, क्योंकि मीठा तो पसंद ही नहीं है।
बस गुलाब जामुन ही है जिससे वो थोड़ा सा खाती हैं, ज़्यादा नहीं है। अभी जिद कर रही बनवाने की, लेकिन अभी तैयार हो जाएंगे, थोड़ा सा चम्मच से काटेंगी, उसके बाद रख देंगी, फिर मांगेंगी, ऐसा करती हैं। कहते ना इच्छा होती है, वही इच्छा इनकी हो रही थी आज। तो यहाँ पर जैसे ही बना हमने दे दिया, हमने कहा चलो अब खा के बताओ कैसे बने हैं। तो दोस्तों गुलाब जामुन बन चुके हैं, उसके बाद आ गए हैं सब्जी बनाने जा रहे हैं लौकी की सब्जी। तो इसको सबसे पहले छील लेते हैं। और लौकी की सब्जी ऐसे काट के भी बन सकती है, चावल लगा के भी बनती है, लेकिन हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। तो यहाँ पर 2 लौकी आई थी खेत से ताजी, तो इनको पहले छील लेते हैं, उसके बाद जो है आगे की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर हम बनाने जा रहे थे लौकी का कोफ्ता, क्योंकि लौकी की सब्जी ऐसे किसी को नहीं पसंद है, खासकर हमारे पापा जी को लौकी का कोफ्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऐसे काट के बनाओ या चावल लगा के बनाओ तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो हमने कहा बहुत दिनों के बाद लौकी भी आज खेत से आई है तो कोफ्ता ही तैयार कर देते हैं। और यहाँ पर ये लौकी बहुत ही मुलायम थी, यानी कि अभी ज़्यादा मजबूत नहीं हुई थी, तो इसका कोफ्ता भी अच्छा ही बनेगा। तो लौकी को बिल्कुल हल्का सा छील रहे थे, क्योंकि इसका जो है छिलका वो भी मजबूत नहीं हुआ था। और दोस्तों आज है 6 जनवरी, दिन है शनिवार, शाम का समय है और शाम के करीब 5:30 या 6 बज रहे होंगे। हमारे गुलाब जामुन तो बन गए थे, उसके बाद जो है सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो लौकी को हमने छील लिया था, उसके बाद अच्छे से पानी से साफ कर लिया है। उसके बाद कर लेते हैं कद्दूकस। तो लौकी का कोफ्ता बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनाएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पर जो कद्दूकस कर लिया था लौकी को, उसका सारा पानी हम निकाल दे रहे हैं, नहीं तो जैसे बेसन डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो ऐसे करके सारा पानी इसका निचोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है अलग अलग लौकी हमारी हो जाएगी। और सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, एक ही चीज़ को कई लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जिसको जैसा पसंद आता है वैसे बनाता है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं मसाला पीसने के लिए। मसाले में हमने लिया है धनिया, जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, लहसुन, ये सारी चीज़ें हम सिलबट्टे पर पीस रहे हैं। और प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च को हमने जो है मिक्सी में पीस लिया था। तो यहाँ पर मसाला हमने पीस लिया है, उसके बाद लौकी ली है जिसका पानी हमने निकाल दिया है, उसमें डाल रहे हैं कटा हुआ बारीक प्याज। उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये थोड़ा सा हमने पेस्ट तैयार कर लिया था। उसके बाद इसमें है हरी मिर्च का पेस्ट और ये है काली मिर्च। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और उसके बाद इसमें हमने डाला था थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद इसमें नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें इसमें हम ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ी सी अजवाइन हमने हाथों में मैश करके डाल दी है और 4 से 5 चम्मच करीब छना हुआ बेसन हमने लिया है, वो भी मिला लेते हैं। तो चम्मच से कम बन रहा था, उसके बाद हमने हाथों से मिलाया है। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अगर हम इसका पानी नहीं निकालेंगे ना तो बहुत ही गीला बेटर हो जाता है, फिर कोफ्ते अच्छे से नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए गोल गोल कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। तो ऐसे करके हम कोफ्ते बनाते जा रहे हैं और तेल में डालते जा रहे हैं। आँच कर दी है धीमी, धीमी आँच में अच्छे से कोफ्ते हमारे तैयार होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बीच बीच में जो है कोफ्तों को चलाते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। जब अंदर ये सारे मसाले पड़ जाते हैं ना तो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी लगती है। तो ये देखिए अंदर तक अच्छे से पक चुके थे, तब हमने इनको निकाला है। तो उधर ननद जी आ गई हैं निकालने के लिए, थोड़े से रह गए हैं तो बना देंगी। और इधर हम जल्दी से आटा लगा लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, खाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि गुलाब जामुन बनाने में काफ़ी टाइम निकल गया। उसके बाद तब हमने तैयारी की खाना बनाने की, तो आटा लगा के हमने रख दिया। उसके बाद आ गए हैं सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है तड़का, तेल डाल दिया है उसमें जीरा। उसके बाद जो मसाले हमने पीसे थे वो डाल दिए है, ऊपर से जो है हल्दी डाल दी है और डाल देंगे पेस्ट प्याज, टमाटर और अदरक, हरी मिर्च का। तो यहाँ पर पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद इस पेस्ट को अच्छे से पकाते हैं और हरी मिर्च तो हमने मसाले में ही पीस ली थी। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, डाल दिया है नमक। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। जब मसाला हमारा अच्छे से पक गया था
तब हमने इसमें डाल दिया है पानी। और आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल सकते हैं, आपको कैसी सब्जी चाहिए उस हिसाब से। तो पानी हमने डाल दिया था, एक उबाल आ गई थी, तब इसमें हमने कोफ्ते डाले हैं। तो यहाँ पर कोफ्ते डाल दिए हैं, बंद कर देते हैं। और इधर फटाफट से हम रोटी भी बनाते जा रहे हैं, थोड़ी सी देर हो गई है और पापा जी आ गए हैं और आंगन में जल रही है आग। सब लोग जो है आग के किनारे बैठे हैं, तो हमने कहा जल्दी से तैयार कर देते हैं। वैसे घर में हमारे कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन अंदर से ना अपने आप को थोड़ा सा संकोच होता है कि टाइम पर खाना नहीं तैयार हुआ है, बना लेते हैं। सब्जी भी हमारी तैयार होती जा रही है। और ये देखिए गाड़ी लेकर घूम रही है रात में। इनको जब कोई काम नहीं होता है तो ये अपनी गाड़ी उठाती हैं, इधर उधर चलाती रहती हैं। और हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, फोन से ही बात होती रहती है इनकी। तो ये अकेली ही अपना खेल बनाया करती हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार। लौकी के कोफ्ते, इसमें डाल देते हैं हरी धनिया और अंदर तक रस अच्छे से भर जाता है जब धीमी आंच में पकाओ। और कोफ्ते जब अच्छे से पक जाते हैं तो ये देखिए सर्व कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों जब इस तरह से कोफ्ते बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। ये कोफ्ते बनाकर जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये लौकी की रेसिपी कैसी लगी। और कुछ रोटी तो गैस पे बनाई थी, फिर कुछ रोटी जो है आग पे सेंकी गई है, इसी आंगन वाली आग पे। तो बताया ना, हमारे यहाँ चूल्हे की रोटी बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है। और पापा जी और देवर जी खाना खाकर जा चुके हैं, उसके बाद हम लोग भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। वैसे हो सकता है कुछ लोग कमेंट भी कर दे कि आपकी मम्मी जी कढ़ाई में खाना खा रही हैं। तो गांव में सब लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के घर में बर्तन नहीं होते, लेकिन जिसमें खाना बनता है तो मम्मी उसी में खा लेती हैं। तो इस पे कोई नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। तो खाना पीना हो चुका था, उसके बाद आ गया है बर्तन धोने का नंबर। बहुत ही ठंड पड़ रही है, उधर आग रखी थी तो हमने उधर खिसका दी। हमने कहा बर्तन धुलने के बाद हाथों को सेंक लेंगे। और दोस्तों आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके लिए आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करें उतना धन्यवाद कम पड़ता है। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, इतने ही अच्छे अच्छे कमेंट करिए। जहां पर कुछ कमी दिख रही हो उसको कमेंट के जरिए जरूर बताइए, क्योंकि जब आप लोग ऐसी बातें लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग हमको इतना अपना समझते हैं, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है रिप्लाई देने का, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के रिप्लाई दे सकें। तो बर्तन हमारे धुल चुके हैं, उसके बाद जो भी बर्तन बचे थे उनको भी धुल के रख दिए हैं और हाथों को भी साफ कर लेते हैं। और दोस्तों आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप लोग ऐसी बातें बताते हैं तो और भी जो है हमारा मनोबल बढ़ता है और भी अच्छा लगता है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और यहाँ पर बर्तन धुल के हमने कर दी है सफाई, उसके बाद आ गए हैं पैरों में लगाया है तेल, थोड़ी देर सेकेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।